जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ राइस। तो चाइनीज़ राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम कुछ ऑयल डालेंगे, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। और इसको थोड़ा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम इसमें प्याज जो है वो फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, इसमें हम ये जो मसाले हैं, इसमें 2 चम्मच टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा भी आप ले सकते हैं, 3 से 4 अदद लौंग, कुछ दालचीनी और काली मिर्च साबुत जो है उसके कुछ 6 से 7 पीसेस, पिसा हुआ सूखा धनिया, बिरयानी मसाले का 1 चम्मच, और हस्बे ज़ायक़ा 1 से 2 टीस्पून नमक के जो है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से 1 से 1.5 किलो चावल जो है उसकी चाइनीज़ राइस जो है वो बड़े ही मज़ेदार बनाए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, हम तकरीबन नॉर्मल साइज़ के 2 से 3 प्याज लेंगे, उनको काटेंगे। काटने के बाद उनको, ये जो हमारा ऑयल मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुका है, इसके अंदर डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा जो है वो फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते हुए आपने मीडियम, अपना जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है। और इसमें चम्मच आपने हिलाते जाना ताकि ये प्याज जो है आपका वो लाइट ब्राउन हो जाए। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम चाइनीज़ राइस बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो स्पाइसेस हैं, जिन्हें खड़े मसाले भी कहते हैं, उसमें हम तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून काला ज़ीरा, 1 से 1.5 टीस्पून हम पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 से 1.5 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च, और को 2 से 3 लौंग लेंगे, जो इसके जायके को बहुत अच्छा कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें, आप देख सकते हैं कि दालचीनी के कुछ पीस, और काली मिर्च जो है वो साबुत, कोई 7 से 8 दाने हम इसमें लेंगे। हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें नमक डाल सकते हैं, 1 से 1.5 टीस्पून, और इससे इसका जायका बड़ा इम्प्रूव होगा। तो अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस तरह से ये हम चाइनीज़ राइस बनाएंगे। तो मेरी वीडियो को ज़रूर जो है एंड तक देखें ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके। जी, तो आप देख सकते हैं नाज़रीन, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अभी इसमें हम जो ये खड़े मसाले हमने आपको बताए थे वो इसमें डाल देंगे, और हम स्लो फ्लेम पे चम्मच को जो है वो हिलाते जाएंगे, और इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो पानी ऐड करेंगे। तो आपने चम्मच लो फ्लेम पे इसको ऐड करना है। इसके लिए हमें, चाइनीज़ राइस बनाने के लिए हमें छोटी छोटी गाजर, शिमला मिर्च, आलू जो है इस तरह से आपने काट लेने हैं। और इसके अलावा हमें कुछ जो है वो लंबे साइज़ की छोटी छोटी गाजरें, और शिमला मिर्च और गोश्त जो है उसके छोटे छोटे पीसीज आपने कर लेने हैं, जो कि हम इस चाइनीज़ राइस में ऐड करेंगे। तो इसके बाद आपको जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह से आपने इनको ऐड करना है और किस तरह से इसको पकाना है। जी नाज़रीन, ये देखें, अभी हमारे जो मसाले हैं और जो मैंने आपको बताया था, वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक तैयार हो गई हैं। अभी हम इसमें जायके को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो सिरका मिलाएंगे। सिरका मिलाने से इसका जो जायका है चाइनीज़ राइस का, वो बड़ा यूनिक सा बन जाता है। तो आप इसमें वो मिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी, तो नाज़रीन, हम इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्च और 1 अदद नॉर्मल साइज़ का टमाटर जो है वो इसमें काट के डालेंगे, ताकि जो चावलों की बड़े प्यारा सा एक जायका है वो इसमें आ जाए। तो अब इसमें छोटे छोटे करके पीसेस हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे। जी, तो नाज़रीन, हम ये जो टमाटर और ये जो मिर्च हमने काटी है छोटे छोटे पीसेस में, हम इसको ऐड कर देंगे। इससे आपका जो जायका है वो बड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। अभी इसको हम स्लो फ्लेम पे चम्मच को हिलाते जाएंगे। अब इसमें हम साथ ही जो हमने छोटे छोटे पीसेस किए थे गोश्त के, चिकन के, वो हम इसमें डाल देंगे। आपको मैं बताता चलूँ, चिकन हमें तकरीबन 300-400 ग्राम के करीब चिकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसमें इसको डाल के लो फ्लेम पे, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है इस सारे मसाले में, ताकि ये इसमें जज़ब हो जाए। जी नाज़रीन, अभी हमने ये जो आलू और गाजर और शिमला मिर्च जो हमने बारीक काटी थी, वो हम इसमें
ऐड कर देंगे। चूँकि हमारा जो गोश्त है वो थोड़ा फ्राई हो गया है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको जो है वो लो फ्लेम पे हिलाते जाएंगे चम्मच के साथ, ताकि ये मसाले जो हैं वो सारे इसमें यकजा हो जाएं और आपको एक बड़ा यूनिक सा जायका जो है वो मिले। अगर आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको इस रेसिपी का जो है वो मुकम्मल तौर पे तरीका पता चलेगा। और अगर आप उस तरीके से पकाएंगे तो यकीन करें कि आपको ये राइस जो हैं वो इतने मज़े के पकेंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो सिरका डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें तकरीबन आपने थोड़ा पानी ऐड करना है। पानी जो है वो हस्बे ज़रूरत आपने करना है, तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है वो पानी का ऐड करना है। क्योंकि अभी हमने इसमें जो चावल हमने भिगो के रखे हुए हैं, मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1 से 1.5 किलो चावल, तकरीबन वो 3 गिलास के करीब नॉर्मल बनते हैं, 3 साढ़े 3 गिलास। तो उसमें तकरीबन इतना ही पानी जो है वो शामिल करेंगे आप, ताकि वो जो चावल हैं वो इस मसाले में बड़े अच्छे से जो है वो जज़ब हो जाए और बड़ी ही मज़ेदार जो चाइनीज़ राइस की रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी। जी नाज़रीन, अभी हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम चाइनीज़ राइस के लिए तकरीबन 1-1.5 किलो चावल जो लिए हैं हमने, उसके लिए हम तकरीबन 2 मग 2.5 मग के करीब पानी डालेंगे और इसको बॉयल होने के लिए थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। और उसके बाद जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा हम इसमें चावल जो है वो ऐड करें। जी नाज़रीन, ये देखें हमारे जो पानी हमने रखा था उसमें बॉयल आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने चावल हैं वो इसमें हम अब ऐड कर देंगे। तो चावल जो है वो हमने भिगो के रखे थे तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले। अभी हम इसमें ये सारे चावल जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हम इसमें चम्मच जो है वो हिलाते जाएंगे, ताकि वो जो हमारा जो मसाले हैं जो हमने डाले हैं वो सारे इसमें ऐड हो जाएं अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसको हम दम पे पकने के लिए रख देंगे। जी, तो हमने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी तकरीबन हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये चावल जो है हमारे पक जाएंगे, गल जाएंगे अच्छे तरीके से, हम इसको तकरीबन उसके बाद फिर 5 मिनट का दम देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आपकी बहुत अच्छे से चाइनीज़ राइस जो है वो पक के तैयार हो जाएंगे। जी, तो नाज़रीन देखते हैं कि हमने चावल इसमें डाले थे वो अब कैसे हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें आप कितनी प्यारी लुक आई है। और चाइनीज़ राइस में एक एक चीज़, एक एक ग्रेडिएंट जो हमने डाला था माशाल्लाह वो सारे का सारा जो है वो इसमें बिल्कुल वाज़ेह है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हर चीज़ आपको वाज़ेह नज़र आ रही है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी लुक जो है वो चावलों की आई है। अभी इसको हम दम पे रखेंगे। दम रखने के बाद ये चावल बड़े निकरे निकरे, बड़े जैसे अलग-अलग चावल होंगे। और आप इसको बहुत ही ज़्यादा ये लज़ीज़ चावल पके, आप इंजॉय करेंगे। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से पके हैं। जी, तो गाइस इसमें हम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था किचन गार्डन के हवाले से, तो इसमें चाइनीज़ राइस में जो सब्ज़ प्याज है ये हम ऐड करेंगे यहाँ से तोड़ के। आप देख सकते हैं मेरे पास सब्ज़ प्याज है और ये भी पालक है, छोटी है, अभी जैसे बड़ी होगी तो बहुत अच्छी लगेगी माशाल्लाह। ये लहसुन भी है, तो हम प्याज जो है इसमें तोड़ के ऐड करेंगे। जी गैस, हमने इसको थोड़ी देर पहले दम पे लगाया था। अभी हम देखते हैं कि चावल हमारे कैसे तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे देख सकते हैं कितने अच्छे से प्यारे प्यारे चाइनीज़ राइस तैयार हुए हैं माशाल्लाह। इतनी अच्छी लुक है इनकी। और वैसे तो चाइनीज़ राइस बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनमें यूज़ की जाती हैं, लेकिन हमने ये सिंपल सी रेसिपी अपने नाज़रीन के लिए बड़ी बजट को देखते हुए भी और इस तरह से भी हमने बनाई है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने माशाल्लाह प्यारी लुक है। और डिश आउट करते हुए आप इसको देख सकते हैं कि एक एक चीज़ जो हमने इसमें ऐड की थी वो बड़ी ही प्यारी इसमें नज़र आ रही है। और जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही ज़्यादा खाने में भी लजीज है। जी नाज़रीन, ये देखें हमने डिश आउट किया है और माशाल्लाह कितना अच्छा और प्यारी लुक है इसकी। और जितना मैंने बताया आपको कि ये देखने में अच्छा लग रहा है, इतना ही खाने में भी ये लजीज और मज़ेदार है।
अभी हम इस पे जो है वो प्याज और जो भी आपका हस्बे ज़रूरत सलाद और वो है वो आप डाल सकते हैं। सलाद इसकी डेकोरेशन के लिए मेहमानों को ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ हमने दही का रायता तैयार किया है। माशाल्लाह ये बहुत ही लजीज और अच्छा लगेगा। ये आप ये देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक माशाल्लाह ये, और एक एक चावल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लहदा लहदा नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको डिफरेंट चीज़ों की जो लुक है वो नज़र आएगी, जिससे देखने में तो अच्छे लगेंगे ही, लेकिन खाने में भी इनका जायका बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है हमारी आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल्स पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।